हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सदन। आज आप लोग को मैं एक न्यू इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूं कि जो क्लास 10th के लिए जो होता है आईआईटीजी नीट जो फाउंडेशन बैच हमारा है, फाउंडेशन बैच जो आईआईटीजी नीट के लिए है वो हमारा शुरू होने जा रहा है 1 अप्रैल 2040 जो मंडे से हमारा शुरू होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो क्लास 10th के लिए फाउंडेशन बैच हमारा शुरू है आईआईटीजी नीट के लिए, वो हमारा कब से शुरू होगा? तो 1 अप्रैल मंडे से। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन करना न भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, कब से शुरू होने जा रहा है? तो आईआईटीजी नीट का जो फाउंडेशन फॉर क्लास 10th के लिए है, फॉर क्लास 10th के लिए, वो कब से शुरू हमारा होने जा रहा है? तो 1 अप्रैल 2024 को, जो मंडे से शुरू होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब हमारा जो टॉपिक है वो शुरू होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर से। ठीक है फ्रेंड्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर से। तो आइए देखते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स आर ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके लिए क्या कर ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ले ले रहा हूँ। एक एग्जाम्पल मैं आप लोग के लिए ले रहा हूँ कि रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग देखेंगे क्या, ये √2 जो है वो क्या है? वो इरेशनल नंबर है। √2 जो है वो क्या है? इरेशनल नंबर है, जिसको हमको क्या करना है? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर लाइन पर क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। इसी तरह से √2, √3, √5, √7, 6 ये जो होते हैं, जो भी इरेशनल नंबर होता है, आप इसी सिस्टम के बहुत सिंपल और सरल तरीके से मैं बताने जा रहा हूं। इस वे को आप अप्लाई करके जो भी रेशनल नंबर होता है उसको हम लोग इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर कह रहा है कि रिप्रेजेंट करना है √2 को नंबर लाइन पर। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चाहिए? नंबर लाइन चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्या चाहिए? नंबर लाइन चाहिए। तो इसके लिए मैं एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नंबर लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या हो गया? नंबर लाइन हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक मिड पॉइंट में, इसका जो मिड पॉइंट होता है उसमें हम एक क्या कर लेंगे? जीरो लेते हैं। यहाँ पर क्या कर लेंगे? जीरो लेते हैं। ठीक है, और मिड पॉइंट जो जीरो होता है, जीरो के आरचे साइड में इधर जाएंगे तो क्या होता है? आरचे साइड होता है, और आरचे साइड में जो नंबर होता है वो पॉजिटिव होता है, और जीरो के इस साइड जब हम लोग आएंगे तो ये होता है एलएचए साइड, और एलएचए साइड जब बढ़ते हैं तो नंबर जो होता है हमारा क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ से जो होता है 1 यूनिट शुरू होगा, यहाँ से 2 यूनिट, यहाँ से 3 यूनिट शुरू होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3, मतलब इसके बीच का डिस्टेंस, 0 से 1 के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो 1 यूनिट होगा। कितना होगा? 1 यूनिट। 1 से 2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सब सेम होता है, 1 यूनिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक 0 से और 1 के बीच में एक क्या करेंगे? लाइन लेंगे। ठीक है, और लाइन लेने से पहले आपको ये डिस्कस करना है अपने माइंड में कि जो √2 है, ठीक है, √2 जो होता है, कितना कितना को नंबर को वैल्यू को पुट करेंगे जिससे कि √2 हमारा हो जाए रिप्रेजेंट। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि एक यहां से 0 से लेकर 1 तक एक लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक है, जिसको बेस हम लोग बोलेंगे। क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे टेक, यहाँ इस पॉइंट को मैं ओ दे रहा हूं नाम, ओ, और इसको नाम दे रहा हूं ओ ए। ठीक है, टेक ओ ए इज इक्वल टू 1 यूनिट। हम लोग क्या करेंगे? ओ ए लेंगे 1 यूनिट। देख रहे हैं ना, सबके बीच का जो डिस्टेंस होता है 1 यूनिट। एंड अब इस पर क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन जो होता है परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जिसका लेंथ होगा कितना? 1 यूनिट। ठीक है, एंड इसको भी लिखेंगे एंड ड्रॉ ए बी परपेंडिकुलर ऑन ओ ए। क्या करेंगे? एक ओ ए पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसका नाम देंगे ओ बी, ए बी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या करेंगे? सच दैट ए बी परपेंडिकुलर ओ ए, ए बी परपेंडिकुलर ओ ए। ठीक है, सच दैट
और ऐसा लिए हैं सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, ए बी इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, हमेशा जो हाइट जो होता है आप कितना भी बढ़ा लेंगे उसको, लेकिन उसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, 1 यूनिट ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देन ज्वाइन क्या करेंगे, देन ज्वाइन ओ बी। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ओ बी को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ से जो होता है ओ बी ऐसे ज्वाइन कर दिए। ठीक है, तो अब हमारा जो होता है जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे किसका, ओ बी का, इसका जो होता है डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे तो ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग लिख लेंगे एक्स या सॉरी एक्स डैश और ये एक्स हो गया। ठीक है, और जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे किसका, ओ बी का, तो यहाँ पर जरा देखिए कि ये हमने ए बी जो होता है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पर, ओ ए पर। ए बी जो होता है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पर, ओ ए पर। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और 90 डिग्री का जो फ्रंट वाला साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। मतलब इस यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि जब ट्रायंगल आपका राइट एंगल हो तो उसमें हम लोग अदर साइड का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कौन सा थ्योरम अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो ये क्या होगा, रूट ओवर में होता है क्या, ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, क्योंकि ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। ठीक है फ्रेंड्स, अब डिस्टेंस जो होता है उसका यूनिट जो होता है वैल्यू को पुट करेंगे। तो ये आपका हो गया ए बी 1 यूनिट हो गया और ए बी क्या हो गया, 1 यूनिट यहाँ से दिया ही हुआ है। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर मतलब ऑल्सो 1 का स्क्वायर। सो कितना मिला, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, मतलब 1 1 2 आ गया, रूट 2 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब 1 1 रूट 2 आया, अब इसको क्या करना है, हमको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक यहाँ से लेकर यहाँ तक कंपास सेट करेंगे, ओ से बी तक का एक कंपास सेट करेंगे। ठीक है, और कंपास सेट करके हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं थोड़ा सा इरेज कर ले रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर बी मैं दे रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ करेंगे कहाँ से, तो यहाँ से या ओ ए से लेकर कंपास के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, लाइन कंपास से लेकर मेजर कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो लाइन होता है ये हम लोग ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, और ये जो लाइन जो होता है कंपास से जहाँ पर यहाँ पर आएगा यही क्या होता है, रूट 2 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होगा, रूट 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, रूट 2 का जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन कर दिया, जो रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो आप मेजरमेंट करेंगे, जब स्केल लगाकर मेजरमेंट करेंगे तो एडजेक्ट जो होता है रूट 2 का जब वैल्यू फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट जब 2 का फाइंड करेंगे तो एडजेक्ट जो वैल्यू आएगा यहीं पर आकर कट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से आपको क्या करना है, रूट 3 का भी करना है, रूट 4 का, सॉरी रूट 5 का भी करना है, रूट 6 का करना है। ठीक है, अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे, मैं आपको रूट 3, रूट 5, रूट 7 जो भी इरेशनल नंबर एक करना होगा मैं उसको आपको करके, ठीक है, वीडियो में मेंशन कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक अब हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है रियल नंबर से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होगा रियल नंबर से। तो रियल नंबर जो होता है हमारा क्या कह रहा है कि अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव, कह रहा है कि वैसे नंबर जिसका स्क्वायर क्या हो, नॉन निगेटिव हो, क्या हो, नॉन निगेटिव हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर कह रहा है कि नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वैसे नंबर जिसका स्क्वायर करने पर जो होते हैं नॉन निगेटिव, मतलब वो निगेटिव न है। तो किसी भी नंबर को हम लोग जब फ्रेंड्स स्क्वायर करेंगे, जरा देखिए तो ये निगेटिव नंबर है, अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना कैसे मिलेगा, पॉजिटिव में ही मिलेगा 4। -3 को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, +9 ही मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी नंबर को, चाहे वो माइनस वाले नंबर हो चाहे वो प्लस वाले नंबर हो, उसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस में ही होगा। ठीक है, और प्लस में जब होगा तो सारे के सारे क्या होगा, रियल नंबर होगा, क्योंकि रियल नंबर जो होता है वो सारे के सारे नंबर का वो कलेक्शन होता है। ठीक है, ऑल जितने भी नंबर्स होते हैं उसका सारे का क्या होता है, कलेक्शन होता है। ऑल नंबर जो होता है उसका कलेक्शन होता है कौन सा, रियल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स,
रियल नंबर। जैसा कि इस फिगर में देख रहे हैं कि ये जो रेशनल नंबर है, इंटीजर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, ये सब के सब ई रेशनल नंबर ऑल्सो, ई रेशनल नंबर जो होता है ऑल्सो है। इस सारे नंबर का जो कलेक्शन होता है, इस सारे के सारे नंबर का जो कलेक्शन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रियल नंबर में इसके पिछले वीडियो में मैं थोड़ा सा बताया था आप लोग को भी। ठीक है, अब यहाँ पर जो होता है कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल नंबर। एवरी जो रियल नंबर होता है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। ठीक है, या तो रेशनल नंबर होगा और नहीं तो इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन ही तो रियल नंबर में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, जितने भी सारे नंबर्स होते हैं सारा का कलेक्शन जो होता है वो रियल नंबर हम पढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली है कि जो रियल नंबर होगा वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आइए नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होता है वो क्या होता है? डेंसिटी प्रॉपर्टी, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आईटीजी नीट के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेंसिटी प्रॉपर्टी जो हमारा कहता है, ये क्या कह रहा है कि द डेंसिटी प्रॉपर्टी टेल्स अस दैट वी कैन ऑलवेज फाइंड अनदर रियल नंबर। ठीक है, डेंसिटी प्रॉपर्टी क्या कहता है? कह रहा है कि हमें किसी फाइंड करने के लिए अनदर रियल नंबर की जरूरत पड़ता है। कब? रियल नंबर के बिटवीन के नंबर में। ठीक है, नंबर लाइन पर जब किसी भी दो नंबर के बीच में, जैसे लेटर सपोज मैं यहाँ पर मिड पॉइंट में 0 लिख रहा हूँ, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, तो इसके 1 और 2 के बीच में, 0 और 1 के बीच में जो भी नंबर होगा वो सारे के सारे कलेक्शन किसका होता है? डेंसिटी प्रॉपर्टी का होता है। ठीक है, डेंसिटी प्रॉपर्टी का होता है, क्योंकि अभी देखें कि डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि द डेंसिटी प्रॉपर्टी टेल्स अस, जो डेंसिटी प्रॉपर्टी होता है वो क्या कहता है हमसे? तो ये कहता है कि वी कैन ऑलवेज फाइंड अनदर रियल नंबर। हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑलवेज जो होते हैं अनदर रियल नंबर फाइंड कर सकते हैं। कब? जब लाइज करेगा वो टू रियल नंबर के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या जानते हैं कि अभी मैंने देखा कि रियल नंबर जो होते हैं ऑल नंबर का कलेक्शन होता है, उसमें सारे के सारे नंबर इंक्लूड है। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, सारे के सारे नंबर का कलेक्शन ही तो रियल नंबर है। और उसके बीच में क्या? उसके बीच में अगर आपको कोई नंबर मिल रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ डेंसिटी प्रॉपर्टी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जांपल के लिए मैं यहां पर ले रहा हूं आप लोगों के लिए, बिटवीन 5.61 एंड 5.62 देयर इज अ 5.611। जब आप लेंस लगाकर देखेंगे इसमें, ठीक है, मेंशन अभी करेंगे नंबर को, तो उसके बीच में जो होते हैं नंबर का कलेक्शन होता है, क्योंकि पॉइंट जो होता है वो डेसिमल वाले नंबर को रिप्रेजेंटेशन देता है। ठीक है, जैसे हमको क्या करना होगा, 0.1 रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 0.1 को जब रिप्रेजेंट करना होगा, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर ले रहा हूँ, 0.1 को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे? एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर दिया मैंने, 0 है, यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर ये 2 है। तो वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं कि इसके बीच में ग्राफ आप लोग देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इसके बीच में 0 और 1 के बीच में होता है, 1 और 2 के बीच में होता है, 2 और 3 के बीच में हमेशा जो होता है 0 और 1 से 110 पतला वाला लाइन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये पतला वाला लाइन जो होता है, महीन वाला लाइन जो होता है, पॉइंट का काम करता है। तो अब बताइए कि 0.1 हमारा होता है, ये तो काम कर गया 0.1 ये वाला, तो क्या ये दोनों पतला वाला लाइन के बीच में फिर पॉइंट नहीं हो सकता है? ऑब्वियसली होगा। ठीक है, जो हम लोग दिखाई नहीं देगा, अगर उसको लेंस से थोड़ा सा उसको क्या करेंगे, हम लोग उसको जूम करेंगे तो इसमें पता चलेगा कि ये दोनों लाइन के बीच में भी 10 पतला पतला लाइन है, जो उसके बाद का जो डेसिमल वाले नंबर होता है उसको रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होता है डेंसिटी प्रॉपर्टी। मतलब ये जो 5.611 जो है, 5.612 जो होता है, 5.163 जो होता है, 5.6 और भी नंबर होते हैं, 9 तक नंबर होंगे। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होता है? डेंसिटी प्रॉपर्टी का वैल्यू होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने फिगर भी बना रखा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं आपका एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ द रेशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ
रेशनल नंबर। एडिशन प्रॉपर्टी होता है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होता है, डिवीजन प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। ये सारे के सारे प्रॉपर्टी क्या होते हैं, सब इक्वल होता है, सब में आपको मिलेगा, प्रॉपर्टी सेम रहते हैं। बस जो मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई का प्रोसेस करते हैं, डिवीजन में डिवाइड का प्रोसेस करते हैं, एडिशन में हम लोग ऐड का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। बाकी जो प्रॉपर्टीज सेम होगा, ठीक है। तो आइए प्रॉपर्टीज फर्स्ट देखते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर जो होता है फर्स्ट, प्रॉपर्टीज फर्स्ट क्या कहता है, कह रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो होता है वो क्या कहता है कि द सम ऑफ टू रियल नंबर, द सम ऑफ टू रियल नंबर, द सम ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज अ रियल, ठीक है फ्रेंड्स। जरा देखिए तो इसको एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं। अगर 2 + 3 को ऐड किया जाए, 2 + 3 को, क्योंकि कह रहा है ना कि द सम ऑफ टू रियल नंबर, यहाँ पर जो 2 है वो भी रियल नंबर है, जो 3 है वो भी रियल नंबर है। तो जब दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5 होगा। क्या 5 हमारा रियल नंबर नहीं है, 5 हमारा रियल नंबर है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि सारे नंबर जो होते हैं कलेक्शन होता है रियल नंबर का ही। तो यहाँ से मैंने जब ये ऐड किया 2 + 3 = 5, तो ये 5 भी क्या होगा, हमारा रियल नंबर होगा, जो क्लोजर प्रॉपर्टी के माध्यम से पता चलता है, ठीक है। और यही मल्टीप्लिकेशन जो प्रॉपर्टी होता है, जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी होगा, तो इसमें वही कहेगा क्लोजर प्रॉपर्टी में कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल नंबर, मतलब 2 और 3 में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 6 जो होगा ये भी क्या होगा, ये भी रियल नंबर ही होगा, तब इसलिए रियल नंबर ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रॉपर्टी जो होता है सब सेम होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी उसमें होंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसमें भी होंगे, और जो क्या होता है कि कम्यूटेटिव लॉ इसमें भी होंगे। बस प्रॉब्लम यह है कि एडिशन में केवल ऐड होगा, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई होगा, और डिवीजन में डिवाइड होगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा जो होता है, आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होता है प्रॉपर्टीज नंबर सेकंड। तो प्रॉपर्टीज नंबर जो सेकंड होगा वो क्या होता है, एसोसिएटिव लॉज, ठीक है फ्रेंड्स, एसोसिएटिव लॉ। यहां पर कह रहा है कि अगर कोई भी नंबर जैसे इस फॉर्म में रहेगा a + b + c के फॉर्म में, तो ये क्या होगा, इसको a + b + c भी ऐसे लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं कि 4 + 5 + 6 = क्या होगा, 4 + 5 + 6। तो ये दोनों का जरा रिजल्ट देखिए तो क्या कोई डिफरेंस होगा, कभी नहीं डिफरेंस होगा। बस इसको एसोसिएटिव लॉ जब कहेगा तो इसके अंडर में क्या कर देना है, आपको रख देना है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड लॉ होता है वो क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। और कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि a + b = क्या होगा, b + a, मतलब 5 + 2 कीजिए चाहे 2 + 5 कीजिए, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, इक्वल ही आता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या आता है, इक्वल ही आता है। बस आपको इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, बस आपको ये याद रखना है। जैसे क्वेश्चन आपको इसमें पूछा जाएगा कि लेटर सपोज किया जाए कि 3 + 2 + 8 हो, 3 + 2 + 8 हो, ये किस प्रॉपर्टी के अंडर में आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये किस प्रॉपर्टी के अंडर में आएंगे, तो ये होगा एसोसिएटिव लॉ के अंडर में, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही बस आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछ सकता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कहेगा तो आपको डिसाइड करना होगा, आपको सेलेक्ट करना होगा कि विच प्रॉपर्टी अप्लाई फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट जो हमारा रूल होता है वो क्या, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारा होता है क्या होता है, एक्सटेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है फ्रेंड्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव, यहां पर कह रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मतलब यह है कि यहाँ पर जब हम लोग किसी भी नंबर का जो एडिटिव ये होता है, ठीक है, यहाँ पर अगर लेटर सपोज किया जाए क्लियरली 0 इज अ रियल नंबर, 0 इज अ
रियल नंबर, ठीक है, सच दैट 0 प्लस ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए होगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी में कहता है कि अगर 0 में किसी भी नंबर को ऐड करेंगे, ठीक है, या 0 में किसी भी नंबर को ऐड करेंगे, 0 में क्या करेंगे, किसी भी नंबर को ऐड करेंगे या किसी नंबर में 0 को ऐड करेंगे, दोनों बात में क्या आएगा, नंबर ही इटसेल्फ आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्या आएगा, नंबर इटसेल्फ ही आएगा, ठीक है। ये होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव नंबर इटसेल्फ, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि 0 में किसी भी नंबर को ऐड किया जाए या नंबर में किसी 0 को ऐड किया जाए, वो दोनों में नंबर इटसेल्फ ही आता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट होता है हमारा 5 एंड लास्ट प्रॉपर्टीज किसका, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये क्या होता है, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि जब भी कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए, फॉर ईच रियल नंबर ए, लेट अस सपोज किया जाए कि फॉर ईच रियल नंबर ए है, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर माइनस ए, ठीक है, सच दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है फ्रेंड्स। इट मीन्स अगर कहेगा इस टाइप का क्वेश्चन में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं हमेशा पूछते हैं, कहेगा कि फाइंड द एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 6, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो 6 है, कह रहा है कि एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा। तो पहले आपको क्या करना है कि देखना है कि 6 जो होता है प्लस में है कि माइनस में है। अगर ये प्लस में होगा तो इसका एडिटिव इनवर्स माइनस में होगा, और ये माइनस में होगा तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, प्लस में होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और प्लस कभी भी लिखा नहीं जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी चीज़ में जो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रॉपर्टी होता है, अभी मैंने देखा कि ये एडिशन प्रॉपर्टी होता है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर जो होता है, बस बाकी उसमें भी क्लोजर प्रॉपर्टी मिलेगा, उसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मिलेगा, उसमें भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मिलेगा, एक्सटेंट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। और उसमें भी एडिटिव इनवर्स मिलेगा, तो उसमें एडिटिव इनवर्स के जब उसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसमें, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंस है, ठीक है। बाकी अदर जो प्रॉपर्टीज होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछेगा, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7, ठीक है फ्रेंड्स। आपको कहेगा क्वेश्चन में कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होते हैं, फाइंड करने के लिए कहेगा, तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा, तो अब ये नंबर जो होता है सीधा चेंज हो जाता है, मतलब ये नंबर जो होते हैं 7 के बाई में कुछ नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 है ना, इस नंबर को क्या करना है, उलट कर देंगे, मतलब क्या आ जाएगा, 1/7। इसमें साइन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अगर माइनस है तो माइनस रहेंगे, प्लस है तो प्लस में ही रहेंगे, बट इसमें नंबर जो होते हैं केवल चेंज होते हैं। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि अगर 2/5 का जो होता है, अगर एडिटिव इनवर्स पूछा जाता है, क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 7/-7/2 का एडिटिव इनवर्स पूछा जाता है, क्या हो जाएगा, तो -2/7 हो जाएगा। केवल नंबर जो होते हैं न्यूमरेटर वाले डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर वाले न्यूमरेटर में हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बस इतना ही माइनर सा डिफरेंस होता है, ठीक है, एडिटिव इनवर्स में और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, ठीक है फ्रेंड्स। साइन जो होते हैं वैसे ही के वैसे ही रहे। अब यहाँ पर आप लोग कहना चाहेंगे कि ये जो -7 है वो 7 नीचे में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमेशा जो होता है अगर सिंगल साइन हो, जो फ्रैक्शन में नंबर जो होता है फ्रैक्शन में होगा, तो हमेशा जो माइनस का साइन होता है न्यूमरेटर में ही होता है। किस में होता है, न्यूमरेटर में ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। कल का जो हमारा टॉपिक होगा, जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा,
ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, टॉपिक जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे इसमें फाइंडिंग रूट एक्स ग्राफिकली, ठीक है फ्रेंड्स, या ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो ये जो होता है टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।